फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरी यानी कि डिंब ग्रंथि। ओवरी पेयर्ड सेक्स ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स हम उन्हें कहते हैं जो किसी चीज़ का सीक्रेशन करें, किसी चीज़ को बनाती हैं, यस, उसे हम कहते हैं ग्लैंड। तो ओवरी क्या है? पेयर्ड सेक्स ग्लैंड है, यानी कि ये नंबर में 2 होती है। बात करेंगे हम अगर ओवरी के फंक्शन की, तो फंक्शन में ये जर्म सेल को मैच्योर करती है, स्टोर करती है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करती है। जर्म सेल यानी कि ओवम, जो कि किसी चीज़ को पैदा करने के काम आता है या फिर किसी चीज़ को बनाता है, उसे कहते हैं हम जर्म सेल। जर्म सेल को मैच्योर करता है और स्टोर करके रखता है। जर्म सेल के मैचुरेशन को हम इन शॉर्ट oogenesis कहते हैं। oogenesis यानी कि ओवम की पूरी साइकिल जो है, मैच्योर होने से लेकर के उसका जो वेस्ट बचता है उसका रिसाइकल वेस्ट पूरा साइकिल कंप्लीट होने का पूरा प्रोसेस ओवरी के अंदर ही होता है। ओवरी पिंकिश ग्रे कलर की होती है। अब हम बात करेंगे इसके साइज की। ओवरी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड और 1 सेंटीमीटर थिक होती है। ओवरी इंट्रापैराटोनियल स्ट्रक्चर है। इंट्रा यानी कि अंतः, यानी कि अंदर पाया जाने वाला। ओवरी के 2 एंड्स होते हैं। एक है ट्यूबल, जो कि फिम्ब्रे की तरफ होता है, और दूसरा है यूट्राइन, जो कि यूट्रस की साइड होता है। 2 बाउंड्रीज हैं। एक है मीजो ओवेरियन और दूसरी है फ्री पोस्टीरियर। 2 सतह पाई जाती हैं, 2 सरफेसेस। एक मीडियल और दूसरी है लेटरल। अगर एक रफ डायग्राम के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये है हमारी ओवरी, ये हो गई हमारी फैलोपियन ट्यूब, और ये बन गया हमारा यूट्रस की एक साइड। इसमें ये जो फिम्ब्रिया की साइड है, यहाँ पे लिगामेंट्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये ओवरी और फिम्ब्रिया जुड़े हुए हैं, जो कि संभाल के रखता है। इस लिगामेंट को हम कहते हैं इनफंडिबुलो पैल्विक लिगामेंट। दूसरी तरफ जहाँ पे ये यूट्रस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो लिगामेंट्स पाए जाते हैं
इन लिगामेंट्स को कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। इसमें आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं ये ब्रॉड लिगामेंट होते हैं और इसी को हम कहते हैं मीजो ओवेरियम लिगामेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन खत्म हो गया है। इसके आगे हम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है ब्रेस्ट। इसे हम मैमरी ग्लैंड भी कहते हैं। जब बात करते हैं हम ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट क्या है? ब्रेस्ट एक लार्ज मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड है। अब आप पूछना चाहेंगे कि ये सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है? देखिए, मैं अपनी वीडियोस में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती रहती हूँ, बट आज ये आपका होमवर्क है। आप मुझे पता करके कमेंट्स में बताएंगे कि सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होती हैं, ठीक है? ब्रेस्ट लैक्टेशन के काम आती हैं, बच्चे के जन्म के बाद। ब्रेस्ट सिचुएटेड कहाँ पर है? ये सेकंड से 6th rib in mid clavicular line। जब हम पोजीशन देखेंगे ब्रेस्ट की, तो ये 2nd से 6th रिब के बीच में, और जो हमारी कॉलर बोन होती है उसकी लाइनिंग में हम मैच करेंगे तो मिड क्लैविकुलर लाइन। ये है ब्रेस्ट की पोजीशन। अगर हम बात करें वेट की, तो 200 to 300 ग्राम during ये सी है चाइल्ड बियरिंग एज। AGE। बात करेंगे अगर हम ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर की, तो इसमें पहला पार्ट आता है एरियोला। एरियोला क्या होता है? एरियोला ब्रेस्ट का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। सेकंड थिंग, ये पिगमेंटेड होता है। पिगमेंटेड मतलब डार्क इन कलर होता है। ये इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। आगे मैं आपको डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर कर दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा एरियोला किस पोर्शन को कहते हैं। अब आती है मोंटगोमेरी ग्लैंड, GRY। मोंटेगोमेरी ग्लैंड कहाँ पर होती हैं? जो मोंटेगोमेरी ग्लैंड्स हैं, ये एरियोला के चारों तरफ पाई जाती हैं।
इनका काम क्या होता है? ये मिल्क को सीक्रेट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेस्ट के थर्ड स्ट्रक्चर यानी कि निप्पल की। निप्पल surrounded by unstratified muscles. निप्पल में 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं। इन डक्ट्स का डायमीटर 5 to 10 mm होता है। लैक्टिफेरस डक्ट वो डक्ट होती हैं जिनमें मिल्क स्टोर होता है। अब हम बात करेंगे एक मैच्योर ब्रेस्ट की। एक मैच्योर ब्रेस्ट में 20% ग्लैंडुलर टिश्यू and 80% फैट होता है। ब्रेस्ट composed of 12 to 20 lobes। इसमें 12 to 20 lobes होते हैं and each lobe has one excretory duct। यानी कि जितने लोब होंगे उतनी ही एक्सक्रीटरी डक्ट्स होंगी जहाँ से कि मिल्क बाहर आएगा। एक बार हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे सारे स्ट्रक्चर को। इसमें ये सभी को पता है, ये है निप्पल। सेकंड स्ट्रक्चर, ये जो निप्पल की साइड में ये जो डार्क कलर का होता है, डार्क कलर का स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं एरियोला। एरियोला के बाद ये जो लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं, ये है हमारी लैक्टिफेरस डक्ट। ये है हमारी स्किन, यहाँ पे पूरा फैटी टिश्यू है। ये है हमारी मसल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ये मसल्स है, ये जितना भी शेडेड पोर्शन है। ये है हमारी रिब्स और इसके ब्रेस्ट के अंदर पाया जाता है कूपर्स लिगामेंट। अब हम एक बार देख लेते हैं कूपर्स लिगामेंट क्या होता है। बात करेंगे हम कूपर लिगामेंट की। तो कूपर लिगामेंट ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट और यूट्रस की एब्नॉर्मैलिटीज़ के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।